नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की ही समस्या पर और विषय पर, और दोस्तों देश प्रदेश की भी खबरें आपको बताएंगे। आज दोस्तों क्या विशेष दिवस था, अगर सीधे ही हम आए मुख्य त्योहार पर, तो दोस्तों आज निर्जला एकादशी थी। गर्मियों में आने वाली सबसे बड़ी ये ग्यारस, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। और दोस्तों आज के दिन सभी धर्म प्रेमी लोग, समाज सेवी लोग और भामाशाह लोग, दान करने वाले लोग आपको आज बाजारों में छबील लगाकर गरीबों को दान पुण्य करते हुए या शरबत पिलाते हुए, शीतल पेयजल पिलाते हुए, शिकंजी पिलाते हुए आपने देखा होगा। और दोस्तों हर गांव में ये धर्म पुण्य किया जा रहा है, ये छबील लगाकर लोगों की सेवा की जा रही है। और इस भीषण गर्मी में दोस्तों शीतल जल पिलाना भी एक बहुत पुनीत कार्य है। जैसा कि बादरा में हमारे जो स्वर्गीय नंदलाल जी राठौड़ सेवा समिति है, उनके द्वारा लगातार रोजाना जो रेलगाड़ियां आती है दोस्तों, उस पर पानी पिलाने का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार से एक शीतल पेयजल पिलाना भी जो गर्मी के अंदर है वो दोस्तों बहुत पुण्यकारी होता है। और आज के दिन जो विभिन्न तरह की फल फ्रूट आदि सभी चीजें दोस्तों आज वितरण की गई। और बादरा में कम से कम दर्जनों स्थानों पर ये छबीलें लगी। हर चौराहों पर, हर बाजार के जो चौक है, अंबेडकर चौक कहे, मूर्ति चौक कहे दोस्तों, खूबराम जी की मूर्ति चौक कहे या फिर परशुराम चौक कहे, और सभी लगभग चौक और बाजारों में आज छबील लगाकर लोगों ने धर्म पुण्य किया। और दोस्तों जिन गांवों की हमारे पास रिपोर्टें हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन मैं आपको बताऊं तो सहूवाला में श्री राम सामाजिक संस्था ने जिस प्रकार से सेवाएं की, छबील लगाकर बनाई, उत्तरादाबास, डोबी, सिद्धमुख, छानीबड़ी, जानसल, बिरान, गोगामेड़ी, डुंगराना, मलसीसर, परलिका, रामगढ़ आदि दोस्तों सभी गांवों में और नेठाणा में भी कम से कम आधा दर्जन से अधिक जगहों पर छबील लगाई गई। गांधीबड़ी में भी कई जगह छबील लगाकर लोगों ने जो किया शीतल जल और शरबत पिलाया। और बड़ी संख्या में दोस्तों आज धर्म पुण्य करने वालों की भी जो है भरमार रही। और आज ही के दिन मैं आपको बताऊं तो मुंसरी गौशाला में एक शेड निर्माण की भी नींव रखी गई। दोस्तों इस शेड का निर्माण जो है भामाशाह जयशंकर फतेहपुरिया द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा बनाया जा रहा है ये शेड निर्माण। और इसके अलावा गौशाला के अध्यक्ष काशीराम बेनीवाल, गंगाराम कसवा, मांगेराम बेनीवाल, कुर्डाराम फगेड़िया और डॉक्टर रामचंद्र खिचड़, चरण सिंह ढाका आदि अनेकों पदाधिकारी जो गौशाला के थे वो भी रहे। और जय सिंह सरेवा जो कि तहसील अध्यक्ष है गौ सेवा समिति के, और बजरंग सिंह शेखावत दोस्तों तहसील अध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष भी है। और इनके अलावा अनेकों इसमें धर्म प्रेमी लोग रहे। और दोस्तों इसकी नींव रखी गई और प्रेरित करने के लिए भी है जो जय सिंह सरेवा है और बजरंग सिंह शेखावत ने ये इनको प्रेरणा दिया, और प्रेरणा के द्वारा ही जो है इतना बड़ा दान पुण्य जो है ये कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही जो है उनको मोमेंटो देकर, समर्थी चिन्ह देकर भी इनका सम्मान किया गया। राधा कृष्ण गौशाला ये मुंसरी की। इसके अलावा दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का पर जो अभद्र टिप्पणी एक प्रकार से की गई थी, नुपुर शर्मा जो कि प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी के, उनको बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वालों की एक प्रकार से बाढ़ सी आई हुई है। और बादरा सहित आसपास के कस्बों में भी दोस्तों ज्ञापन दिए गए उपखंड अधिकारी को, और बड़ी संख्या में मस्जिदों के मौलानाओं के अलावा मुस्लिम समाज के लोग इसमें इकट्ठे हुए। और दोस्तों उनका विरोध था, उनकी मांग थी कि ये मोहम्मद पैगंबर साहब का जो अपमान किया गया, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दोस्तों इससे एक प्रकार से माहौल भी, वातावरण भी दूषित होता है। तो ऐसी टिप्पणी किसी भी धर्म पर करने से हम सबको बचना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बोजला के सुखदेव शर्मा शास्त्री के जन्म दिवस पर दोस्तों एक विशाल रक्तदान
शिविर का आयोजन जो है वो किया गया बप्पूवाला अतिथि सदन भादरा में। और इस रक्तदान में 200 यूनिट रक्त संग्रह भी किया गया। और इसमें दोस्तों पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल द्वारा और समाज सेवी रतिराम शर्मा द्वारा जो है फीता काटकर इस शिविर का प्रारंभ किया गया। और इसमें महावीर शर्मा के अलावा रामनिवास शर्मा, नथुराम जी मास्टर, शंकर भाकर, सुभाष छिप्पा सहित अनेक लोगों ने दोस्तों अपनी सेवाएं प्रदान की और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों मेलिया गांव में आपको याद होगा जो 18 मई को हरिजन बस्ती में जो हरिजनों के मकानों में तोड़फोड़ की गई थी, अतिक्रमण हटाने का एक अभियान प्रशासन ने पुलिस दल के साथ किया था, उसको लेकर एक नया मोड़ आया है प्रकरण में और एक इस्तगासा दर्ज करवाया गया। और दोस्तों इस इस्तगासे के आधार पर ग्राम सेवक व सरपंच पर मुकदमा कर लिया गया है। और दोस्तों इसका पुलिस द्वारा मौका मुआयना भी आज किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 48 सौर ऊर्जा प्लेटों की चोरी हुई है गोगामेडी थाना में, इसको लेकर एक FIR दर्ज की गई है। और चक 16 NTR में गत शुक्रवार की दोस्तों ये घटना है जो कि खेतों में अज्ञात चोरों द्वारा ये 48 प्लेटें दो जो अलग अलग खेतों के मालिक हैं उनके खेतों से ये चोरी की गई है। और इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाने वाले भी राजवीर और राजेंद्र कुमार जो है, जो राजवीर के खेत से 16 प्लेटें चोरी हुई थी जबकि राजेंद्र के खेत से 32 प्लेटें चोरी कर ले गए अज्ञात चोर। तो दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा दोस्तों विवेकानंद में राजकीय अस्पताल में आज चिकित्सकों का और चिकित्सक स्टाफ का सम्मान कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम किया गया नरेंद्र मोदी के 8 साल सत्ता में पूर्ण करने पर दोस्तों। और कोविड काल के दौरान जिस प्रकार से चिकित्सकों ने और चिकित्सीय स्टाफ ने दोस्तों बहुत शानदार और बेहतरीन भूमिकाएं निभाई, उसको लेकर उनका सम्मान किया गया है। और ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। और भादरा के विवेकानंद और सरकारी अस्पताल में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उनमें रोशनलाल चौहान और राकेश कुमार गोयल जो कि भादरा के संयोजक है इस कार्यक्रम के, अमीलाल मूड, जगदीश मेरिया, बद्री प्रसाद सैनी और राम सिंह मूड आदि अनेकों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों इसमें शामिल रहे। और मूवमेंटो समर्थित चिन्ह के साथ इनका मुंह मीठा भी करवाया गया। और दोस्तों इनको बहुत इनकी सराहना की गई, सभी चिकित्सकों की, सभी चिकित्सीय स्टाफ की, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोविड ने हाहाकार मचाया था। और दोस्तों जिस प्रकार से भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश में और बहुत शानदार तरीके से हमने कोरोना वायरस जैसे महामारी को मात भी दी और उनसे उबर कर भी आए। और दूसरी लहर जो थी उसका कहर भी हमने देखा है। और उस कहर को दोस्तों इन चिकित्सकों ने, उन डॉक्टर स्टाफ ने ही उसका असर कम किया था, अन्यथा दोस्तों हम बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ते हैं। और जो टीकाकरण हुआ है, जो पूरी दुनिया में टीकाकरण का कार्य चल रहा है, उसमें भारत अव्वल है दोस्तों। भारत में जो टीकाकरण हुआ उसी की देन भी है कि आज हम बहुत सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में अभी भी दोस्तों कोरोना का डर भय बना हुआ है। और भारत में भी अभी 3000, 3500 और कई बार 2500 के करीब मामले रोज कोरोना के आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों का सम्मान, उनका हौसला अफजाई बहुत जरूरी है दोस्तों। इनका हौसला अगर बढ़ा हुआ होगा तो ऐसी आने वाली अनेकों महामारियों से हम निश्चित रूप से पार पाएंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों छानी बड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा चिकित्सकों का सम्मान किया गया। और उनमें डॉक्टर धीरज शर्मा, डॉक्टर राकेश दातुसरिया, पूजा सैनी, चंद्र सुथार, महेंद्र छिप्पा, ममता चार आदि को स्टाफ को सम्मानित किया गया। और यहाँ सरकारी अस्पताल और विवेकानंद अस्पताल के स्टाफ को भादरा में सम्मानित किया गया था, महावीर जाखड़ सहित उनके पूरे स्टाफ को। और सरकारी अस्पताल में भी इसी प्रकार से सभी स्टाफ को सम्मानित किया गया। और जो छानी बड़ी में दोस्तों कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीजेपी की तरफ से, उनमें जो मंडल अध्यक्ष है इसके नथुराम मान के अलावा सत्य प्रकाश
चाहर और दोस्तों जगदीश खोड़, दिलावर वर्मा, बलवीर जूरिया, धर्मसिंह मेला, प्रताप सारण और कुलदीप सहारण आदि अनेकों कार्यक्रम जो है इसमें कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। बिजली बिलों में लूट को लेकर दोस्तों 14 जून को भादरा में माहौल एक बार फिर से गर्माने वाला है और बड़ी संख्या में यहाँ किसान बिजली उपभोक्ता पहुंचने वाले हैं, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। और उसको लेकर जो कार्यकर्ता संचालक है बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम होगा और बजरंग सारण जैसे नेता भी इसमें शामिल है और ताबड़तोड़ दोस्तों जनसंपर्क किया जा रहा है। गाँव में बड़ी संख्या में गाँव से यहाँ जो है 14 जून को एसडीएम का कार्यालय का घेराव भी किया जा सकता है। और जो मेन मांग है, जो मुख्य मांग है, जो विशाल जन आक्रोश सभा के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इनमें कोरोना काल के दौरान जो बिल आए थे वो माफ करने की मांग है और 3 प्रमुख मांग इसमें खास तौर से रखी गई है। स्थायी व नाजायज जो शुल्क है विभिन्न तरह के राजस्थान में लगाए जा रहे हैं उन सबको माफ कर दिया जाए, ऐसी मांग है। और दोस्तों दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर जो 300 यूनिट हर परिवार को बिजली मुफ्त दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, वो राजस्थान में भी करने की मांग दोस्तों इनकी है। तो इसको लेकर हमारी नजरें बनी रहेगी दोस्तों किस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित होता है और क्या इसमें खास बातें रहती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का आज जो माहौल है वो कुछ अलग सा और अटपटा सा आपको जान पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानपुर के बाद प्रयागराज में भी जो घटनाएं हुई उसको लेकर जो सांप्रदायिक एक प्रकार से हिंसा हम इनको बोल सकते हैं, उसके बाद में सीएम योगी द्वारा ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं दोस्तों दंगाइयों के ऊपर। और अब तक करीब 230 से अधिक दंगाइयों को, उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये गिरफ्तारी अलग अलग शहरों में हुई है। इस प्रकार की घटना दोस्तों वहाँ कई स्थानों पर तो धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ पुलिस की व्यापक तैनाती भी की गई है। दोस्तों मुरादाबाद में 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अम्बेडकर नगर में 26, प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 54 और फिरोजाबाद में 8, हाथरस में 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। और कानपुर में तो दोस्तों इसको लेकर योगी द्वारा बुलडोजर भी चलाया गया दोस्तों। और आज एक अहम बैठक दोस्तों, उसका नतीजा उसमें क्या कुछ रहा उसका अभी खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा आज एक बैठक की गई थी और बड़ी एक प्रकार से ये बैठक थी और उसमें कुछ गंभीर विषय पर चिंता थी। और यही विषय दोस्तों, इससे गंभीर विषय और क्या होगा भारत में, और सभी एसपी और कमिश्नर इस बैठक में शामिल हुए बताए गए हैं। और दोस्तों इसमें कि ये 6:30 बजे बैठक हुई थी, इसका परिणाम अभी जब हम 7 बजे का समाचार आपको बता रहे हैं तो उसका परिणाम हमारे पास नहीं आया, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए योगी आदित्यनाथ द्वारा। लेकिन इतना तय है कि कड़ाई के साथ योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों से दोस्तों निपटा जा रहा है और जरूरी भी है। और देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी सभी राज्यों को अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों कल राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए 16 सीटों पर और कुल 57 सीटों के चुनाव थे दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो 41 सीटों पर निर्विरोध पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं, उनमें 14 सीटें निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी के पक्ष में हुई और अन्य दलों के खाते में गई। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो 16 सीटों के परिणाम थे ये क्या रहे, और इन 4 राज्यों में 16 सीटों के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान में 4 थे, जिनमें से 3 पर कांग्रेस ने बाजी मारी और 1 भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ अशोक गहलोत की जो क्षमता है उसका आंकलन हुआ और अशोक गहलोत ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया एक प्रकार से, साम दाम दंड भेद से। ये इन चारों नीतियों से अशोक गहलोत ने भाजपा को करारी मात दी है दोस्तों राजस्थान में। और इसी के साथ ही अपने रणदीप सुरजेवाला जिनको 43 मत मिले, मुकुल वासनिक जिनको 42 मत मिले, प्रमोद तिवारी जिनके ऊपर संयस था, हम भी आपको बार बार बता रहे थे कि उनको कितने वोट चाहिए दोस्तों, उनको 41 वोट मिले हैं।
और घनश्याम तिवारी जो भाजपा के थे उनको भी 43 वोट मिले हैं। लेकिन सुभाष चंद्रा जो कि दावे कर रहे थे 30+9 के, और क्रॉस वोटिंग के भी दावे कर रहे थे, क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्रा के खाते में मात्र 30 वोट ही आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 30 से भी कम वोट जब उनके खाते में आए तो उनके दावे खोखले थे। और इसी के साथ दोस्तों हरियाणा का जिक्र करें, अजय माकन दोस्तों चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस के, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण लाल पंवार चुनाव जीत चुके हैं। और इसी के साथ एक कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय के रूप में खड़े थे, भाजपा समर्थित भी थे, और वो अब राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ कांग्रेस के नेता की हार हुई है। और महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में थे दोस्तों। 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर यहाँ बाजी मारी है, और एक कांग्रेस, एक शिवसेना और एक जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, उन्होंने जीती है। तो कुल मिला के कर्नाटक के 4 सीटों पर भी 2 भाजपा ने और कांग्रेस ने, एक अन्य ने जीती है। तो इस प्रकार रहे 16 सीटों के परिणाम राज्यसभा चुनाव में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अन्य खबरों की ओर रुख करूं तो आज भादरा में दोस्तों, जैसा कि मैंने निर्जला ग्यारस के अवसर पर बताया आपको कि जगह जगह छबील लगी हुई थी और लोग दान पुण्य धर्म कर रहे थे, और शीतल जल, शरबत आदि पेय जल जो है पिला रहे थे, पेय पदार्थ। तो कुल मिला के इस धार्मिक माहौल में दोस्तों जो समस्या थी वो मैं आपको बताऊं तो सड़क निर्माण का कार्य लगातार भादरा में किया जा रहा है। और सड़क दोस्तों एक ये विडंबना ही है कि आजकल जो सड़कें बनती है वो बहुत जल्दी टूटती है, और केंद्र सरकार द्वारा जो नितिन गडकरी द्वारा दोस्तों जो सड़कें बनाई जा रही है वो एक विश्व रिकॉर्ड भी बन रहा है, और उन सड़कों की क्वालिटी भी दोस्तों बहुत काफी अच्छी भी रहती है। लेकिन हमारे इस लोकल स्तर पर जो सड़कों का निर्माण दोस्तों होता है, उन सड़कों की क्वालिटियां क्यों इस प्रकार घटिया होती है कि महीने 2 महीने में वो सड़कें टूटने लगती है। ये जो सीवरेज कंपनी द्वारा सड़क बनाई जा रही है मेन रोड पर दोस्तों, ये सड़क जो है अब लगभग कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन पीछे से जो बीच का हिस्सा बचा हुआ था कुछ 100 मीटर का, वो बनाया जा रहा है जल्दी से। जो हिसार बाईपास की तरफ है वहां से दोनों साइड से एक एक करके वो बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वीडीएस के आगे जो अब तक पीछे बनाया गया था वो सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। तो इससे इन सड़क की जो घटिया क्वालिटी है दोस्तों, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी लगी कि इन सड़कों पर बाजार में आप देखेंगे तो दोस्तों जो ट्रैफिक के रूल अनुसार जो लाइनिंग की जाती है, जो सड़क की सजावट सौंदर्यकरण है, एक प्रकार से जो चिन्ह लगाकर जो वाहन आने जाने वाले हैं दोस्तों उनके लिए वो चिन्ह जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं, वो पट्टी वगैरह भी लगाते हैं जो पीले कलर से, उसको लेकर कस्बे वासियों में जरूर उत्सुकता है और दोस्तों खुशी की लहर भी है, क्योंकि कस्बे की सड़क जो है चमचमाती हुई दिखाई दे रही है हमें। लेकिन ये पीछे से टूटती आ रही है, ये एक विडंबना है हमारे देश में। इस प्रकार से हम छोटे कस्बों में जो सड़कें बनती है और जो छोटे लेवल के जो ठेकेदार होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा जो निर्माण करवाए जाते हैं बेहद घटिया निर्माण जो होते हैं, और एक साल तो वो सड़क चलना दोस्तों बहुत भारी कार्य है। लेकिन कुछ ही महीनों में वो सड़कें टूटकर जो है उनकी पोल खोलती है दोस्तों व्यवस्थाओं की। तो ये जरूर कस्बे में परेशानी का सबब भी देखा जा रहा है। और दोस्तों ऐसे में आज निर्जला ग्यारस थी और इतनी बड़ी संख्या में धर्म पूर्ण करते हुए लोगों को देखा तो एक खुशी का भी वातावरण दोस्तों लगता है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों वीडीएस प्लेस में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो एक प्रकार से हम भारत के लोग और वैचारिक चेतना अभियान के तहत भारतीय नागरिक सामाजिक बल इसका नाम रखा गया। और दोस्तों इसमें सभी तरह के संगठन, सभी तरह के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन उनकी विचारधारा यहाँ आकर एक मंच पर आती है कि जो पूरे देश में और राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो देश के लिए घातक योजनाएं हैं, जो देश में एक प्रकार से विनाशकारी स्कीमें हैं, उन सब के विरुद्ध में ये मंच बनाया जा रहा है।
तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अनेक लोग, जो नामी लोग थे दोस्तों, वो मीडिया के सामने थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए और हमने भी दोस्तों कई सवाल पत्रकारों ने इस प्रकार से किए थे, उसको लेकर आपस में सहमति भी उनमें नजर नहीं आ रही थी दोस्तों। कुछ लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर बरस रहे थे और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो केंद्र की सरकार की योजनाओं को ठीक भी बता रहे थे और कुछ लोग राजस्थान की स्कीमों पर उंगली उठा रहे थे। तो कुल मिला के एक अलग टाइप का सा माहौल हमें देखने को मिला। लेकिन उनका जो मांग पत्र है वो मैं आपको पढ़कर दोस्तों बताता हूँ उनमें क्या क्या उन्होंने जो है वो मांगे रखी है। तो मांग पत्र प्रमुख जो मांगे हैं इसमें सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कानून बने दोस्तों, ये मांग है उनकी, काफी अच्छी मांग है। स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा हो और संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, पंचायत सहायक और कुक कम हेल्पर, पैरा टीचर, CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक को नियमित किया जाए दोस्तों। ये मांग भी इनकी बहुत ही अच्छी है और लगातार इसको लेकर धरने प्रदर्शन भी जारी है। और 28,000 स्वास्थ्य कोविड सहायकों के जो पद राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत ने जो रद्द कर दिए थे, उसको लेकर आंदोलन अभी भी जारी है। तो दोस्तों ये मांगे प्रमुख थी और जब तक नियमित ना हो तब तक 25,000 रुपये मानदेय इनको दिया जाए, तो ये भी उनकी मांगे है। और इसको अलावा अनुबंधित आधारित सेना भर्ती नियम 2022 वापस लिया जाए और केंद्र व राज्यों के समस्त कर्मचारियों के लिए OPS लागू की जाए, जिसकी घोषणा मैं आपको बताऊं तो अशोक गहलोत ने की हुई थी। उसमें एक पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है दोस्तों, केंद्र की और राज्य की इसमें जो है टकरार भी कुछ मुद्दों पर है। तो न्यूनतम मजदूरी भी 700 रुपये की जाए, ये भी मांग है दोस्तों। तो मजदूरों के हित में ये मांग है। और इसके अलावा MSP गारंटी कानून लागू किया जाए, ऐसा कानून बने और ये लागू किया जाए, ये मांगे। और नंबर 3 पर पेयजल, परिवहन, चिकित्सा सुविधा आम आदमी को सुलभ और प्रत्येक गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय हो, तो दोस्तों ये भी मांगे। और इसको लेकर पत्रकार बंधुओं ने सवाल ये भी उठाए थे कि जो भादरा में कर्षणा पुस्तकालय थे दोस्तों, उसकी हालत इस कदर खराब है और इसमें विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों का दोस्तों संग्रह है और उनमें दीमक लग रही है और वो अलमारियों में वर्षों से बंद है, वहां बैठ नहीं सकता, धूल जमी है और संभालने को वहां सार संभाल बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई प्राइवेट संस्था दोस्तों इसके लिए आगे आती है और ना ही सरकार इसकी ओर कोई ध्यान दे रही है और नगर पालिका भी इसकी ओर से उदासीन है। तो कुल मिला के ऐसी संस्थाओं का उद्धार होना चाहिए। लेकिन ये मांग इनकी काफी अच्छी है। मैं बताऊं तो हर गांव में भी सार्वजनिक पुस्तकालय हो ताकि लोगों को पढ़ने का शौक हो और पढ़ने की ललक जगे और दोस्तों अनेक तरह का ज्ञान उनको भारत को लेकर, विश्व को लेकर। और इसके अलावा नंबर 4 पर 300 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह हर परिवार को दी जाए। स्थायी शुल्क जो है वो मुक्त किया जाए, स्थायी शुल्क को हटाया जाए। और वृद्धावस्था, विधवा, निशक्त जन जो पेंशन है दोस्तों वो 3,000 मासिक दे हो, 3,000 मासिक। तो ये भी मांग इनकी अच्छी है। और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाए, तो भत्ते की भी मांग की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और महंगाई पर नियंत्रण हो, ये भी एक मांग है। और देश के वंचित राज्यों में उस राज्यों की स्थानीय भाषा को मान्यता दी जाए, ये बहुत अच्छी मांग है दोस्तों। राजस्थान की भाषा को मान्यता को लेकर वर्षों से आंदोलनरत है लोग, लेकिन अभी तक इसको लेकर केंद्र या राज्य द्वारा किसी प्रकार की दोस्तों कोई गंभीर या संवेदनशीलता वाली कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है। और अतिरिक्त मांगे भी हैं दोस्तों इनकी, मैं आपको बताऊं तो भाखड़ा नहर परियोजना, सिद्धमुख और अमर सिंह ब्रांच, नोर फीडर, करनी ब्रांच, शार्दुल ब्रांच। और इनके अलावा दोस्तों अनुपात में सिंचाई हेतु पानी समान रूप से प्रति एकड़ को दिया जाए। बाराबंदी रेगुलेशन जो है उसको नियमित रूप से स्थायी कर उसका राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, ये बहुत अच्छी मांग दोस्तों इन्होंने रखी है। और पानी की चोरी पर अंकुश लगे, गर्मी के मौसम में जो है समुचित पेयजल की आपूर्ति हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। पंचायती मुख्यालयों पर लिंक रोड जो लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो जो सड़कें है वो बनाई जाए और इसका जो वो कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और लिंक रोडों का निर्माण जो है वो रीफिटिंग एवं चकबंदी आदि का कार्य भी किया जाए। और राज्य के सभी विभागों के सभी
कर्मियों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति में नियम बने। इसके अलावा ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों को का जो दुरुस्तीकरण है वो हो, ये भी मांगा चाहिए। और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर महिला कॉलेज व कृषि कॉलेज हो एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग जो विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, वो भी बहुत जरूरी है। और रोड टैक्स लगने के बावजूद ये जो टोल टैक्स लगता है, ये लूट अब बंद होनी चाहिए। तो ये लगभग इनकी मांग है, प्रमुख मांग और अतिरिक्त मांगे हैं। तो इनको लेकर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और अनेकों वक्ताओं द्वारा अपना एजेंडा भी क्लियर किया गया और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दोस्तों दिए गए। इसके अलावा दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है? 11 जून को स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म दोस्तों आज ही के दिन 11 जून को 1997 को हुआ था। और 1948 में आज ही के दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव का भी जन्म है, जिनको चारा घोटाला में जेल सजा हो चुकी है। और दोस्तों एक अन्य मामले में भी, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी हमें सजा हुई है। तो ये थी। और आज दोस्तों निर्जला 11 का अवसर था, पर्व था, जो धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और अपने आपके गांव में भी और आसपास के सभी क्षेत्रों में भी इस प्रकार का आयोजन धर्मपुर ने किया जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।